I think they're going to get hit very hard. ईरान इस वक्त आग में जल रहा है, सड़कों पर लाशें हैं, शहरों में आग है और आसमान तक चीखों की गूंज है। देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क चुकी है। पाकिस्तान का क्या बेचा गया है, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का, मेरे पाकिस्तानी, ये बड़ी परेशानी की बात है। कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हमला करेंगे। हाँ, ये कर सकता है अटैक। हाँ, और अटैक की पूरी तैयारी थी। बिल्कुल। अमेरिका की फोर्सेस, ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसेस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मोगली एयरबेस के ऊपर भी जो है अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा। पहली बात तो यह है कि ईरान ने एक बड़ी जबरदस्त गेम खेली है, जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना। मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, तो क्या फिर हम अपने मुल्क को ऐसे ही जाने देंगे, बलि चढ़ने देंगे सब कुछ? ड्रोन से अटैक, अगर हम इस वक्त खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि एक न्यू नॉर्मल सेटअप होगा। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, हमारी हकमियत आला की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को नाराज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को खारजा मुहाज पर पहले ही बहुत से चैलेंजेस का सामना है। लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा सिपाहियों को मरने के लिए, पाकिस्तानियों को भेजेगा। अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से, तीनों सरहदों पर अगर ताल्लुकात अबतर हैं। नमस्ते दोस्तों, भारत वन हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हाल ही में ईरान द्वारा पाकिस्तान के कराची एयरबेस पर बड़ा हमला किया गया। दरअसल यूएसए के ट्रंप सरकार ईरान में रेजिम चेंज करना चाहते हैं, जिसमें ईरान में इस्लामिक सरकार के खिलाफ ईरान के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही अमेरिका, इजराइल ईरान पर जल्द ही बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसमें अमेरिका अपनी खुद की अमेरिकन मिलिट्री को ईरान में मरने के लिए नहीं उतारने वाले, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान के अनुसार दुनिया के नंबर 1 आर्मी पाकिस्तानी जिहादी आर्मी को ईरान में मरने के लिए यूएसए भेजना चाहती है। ऐसे भी पाकिस्तानी आर्मी को 72 हुर के पास जाना बहुत ही जल्दी रहता है। और दोस्तों, 72 हुर के पास जाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी को मरना ही होगा। इसको लेकर ईरान ने पाकिस्तान को चेताया है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल वार में पाकिस्तान अपनी भूमि, आर्मी और एयरबेस को ईरान के खिलाफ यूज न करे, नहीं तो ईरान पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है। खैर, वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। I think they're going to get hit very hard. ईरान इस वक्त आग में जल रहा है, सड़कों पर लाशें हैं, शहरों में आग है और आसमान तक चीखों की गूंज है। देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क चुकी है, सड़कों पर आग, और ये जो तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर वो जमकर वायरल भी हो रही है और ये काफी दिल दहला देने वाली है। लेकिन खामनेई ईरान को सुलगाने वालों को छोड़ने नहीं वाले, ईरान में हालात बिगाड़ने वालों को, क्रांति को हवा देने वाले, पाकिस्तान को सबक सिखाने की कसम अब खामनेई ने खा ली है। ईरान में आग पाकिस्तान ने लगवाई है और इसके कई सारे सबूत अब सामने आ चुके हैं। और ये जब सबूत सामने आए और खुलासा सामने आया तो उसके बाद ईरान ने भी एक पलटवार की, जवाबी कार्रवाई की रणनीति तैयार कर ली है, जिसका खुलासा हम आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और मुनीर एक्सपोज हुआ तो सवाल ये उठने लगे कि ईरान पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अब खामनेई पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, क्योंकि ईरान का सीधा आरोप है कि इस पूरे बवाल के पीछे अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान की साजिश है, जो उन्होंने ईरान में रची। खासतौर पर पाकिस्तान, जो कथित तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की पीठ में खंजर खोपने की कोशिश में शामिल हुए। ट्रंप यूरोपीय ममालिक को धमकी दे रहा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिसमें बरतानिया भी आ जाता है, कि अगर ग्रीनलैंड के मामले में आपने मुझे टक्कर देने का सोचा भी तो मैं आप सब पे 25% टैरिफ लगा दूंगा, सब पे एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। 7 टाइम्स टैरिफ की बात कर रहा है। सो ऐसा बंदा जो ना दोस्त, मैं फिर उस पॉइंट को एस्टैब्लिश कर रहा हूं, ना दोस्त अरब ममालिक का मान रख रहा है, ना यूरोपीय ममालिक का मान रख रहा है। फिर हमने ऐसा क्या सौदा बेच दिया है? पाकिस्तान के कौन से मफादात बेच दिए हैं? क्या पाकिस्तान का एटमी निजाम बेच दिया है?
क्या हमने ऐसा बेच दिया है कि ट्रंप कहता है ये मेरा फेवरेट मील मार्शल है, लेकिन यूरोप से भी लड़ने के लिए तैयार है, अरब ममालिक की भी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है, किसी से मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, मोदी तक को रुसवा कर रहा है। सोचें कि क्या किया गया होगा, बिकॉज देयर आर नो फ्री लंचेस। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और अमेरिका तो वैसे भी दोस्ती नहीं करता। सर, कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से, और सुना है ईरान। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझते हैं। वो जो एक खेती मार्शल है ना जिहादिस्तान का, जो खेती करता है, फील्ड में काम करता है, जो मार्शल पिंजरे वाली मुनिया, तो वो अमेरिका गया था एटसेट्रा। उस समय ट्रंप ने उससे, अब जो सामने आ रही है खबर, उससे कहा था कि देख टाइगर, ये रेयर चेहरा सब बकवास है, तेरे पास कुछ नहीं है। वो लेके तो गया था अपने साथ में दिखाने के लिए, देखो जी मैं दुकानदार हूं, मैं सेल्समैन हूं। उसने कहा ये चीज है कि हमने ईरान को ठोकना है। अब जो क्या है, इजराइल अपने बॉम्बर्स यूज करेगा जो मैंने दिए, मैं हथियार यूज करूंगा, और आप अपने सिपाही भेजो मरने के लिए। तो उसने कहा कि जनाब क्या फर्क पड़ता है, मेरे 10,000 मर जाएंगे, हमारी औरतें 5 करोड़ और पैदा कर देंगे, दिक्कत क्या, हम तो पैदा होते हैं मरने के लिए, जिहाद के लिए। वेरी गुड। तो अब मेरा मानना है कि अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को, कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को आप ये बात समझ लीजिएगा, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है, वो ठोकेगा, जरूर ठोकेगा। लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा सिपाहियों को मरने के लिए, पाकिस्तानियों को भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 हूरों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है, तो अगले जीवन में उनको जो कुछ चाहिए मिलेगा, वहां पे उनको शारीरिक संबंध मिलेंगे 72 हूरों के साथ, और इस जीवन में उनको हिंसा मिलेगी। तो ये दोनों चीजें अगर आप ध्यान में रखें, फिर ये साफ जाहिर है कि अमेरिका करने वाला था कुछ ईरान पर, और उसने पाकिस्तान को ये हथियार भेज दीजिए कि अपने सिपाहियों को ये दीजिए, और वो अंदर जाएंगे अब। लेकिन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बता दिया उनको, और फिर क्या होता है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बात उनको बताई, अब कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी आप तो समझ सकती हैं, और फिर ईरानियों ने एक स्ट्राइक की और पूरी तरह से वो प्लेन लोड को तबाह कर दिया। सो अब जो आग लगी है कराची में, ऑफ कोर्स अभी सरकारी तौर पर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि वहां पे दंगा हो रहा है, और जो कुछ वहां पे हो रहा है, ईरान ने साफ जाहिर कर दिया है पाकिस्तान को, देख टाइगर, तू पंगा मत ले, मेरा जंग जो इस समय है अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, आप बीच में कूद पड़े तो मैं आपको बहुत मारूंगा। और ईरान ने पहले भी ये साबित कर दिया है कि उसमें ताकत है ठोकने की। अब वो मिसाइलों की जो बात कर रहे हैं कि हम इजराइल पे मिसाइलें दागेंगे और अमेरिकन बेसिस पे मिसाइलें दागेंगे, ये बड़ी मजेदार चीज है। अमेरिकन बेसिस जो मिडिल ईस्ट में, उनको हम ठोकेंगे, अमेरिकन बेस तो एक पाकिस्तान में भी है, उसको भी ठोकेंगे। तो ये घबराया हुआ है इस समय पाकिस्तान, और ये जो वेपन हथियार आ रहे थे, ये तैयारी में थे कि हम आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे रहे हैं, अब आपको अंदर जाना है और अपना वादा निभाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ईरान कितने आपके सिपाहियों को मार दे, वो तो सब सीधे जाएंगे जन्नत में, जहां उनकी हुरे इंतजार करेंगे। ये वो गधे नहीं समझते कि आपको जन्नत में वो 72 मिलती हैं अगर आप किसी काफिर को मारें। अब ये नहीं मालूम कि अगर ईरानियन भी काफिर बन गए, उनके लिए मुसलमान तो हैं लेकिन शिया हैं, ये भी काफिर हैं, तो फिर चाहिए।